एक एक यहूदियों को अता करो। जब एक एक खजूर तमाम यहूदियों को मिली, उन्होंने अपने मुंह में रखा, जैसे ही दांतों से चबाया तो पैरों से जमीन खिसक गई और आप अंदाजा लगाएं आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह फटा का फटा रह गया। और फिर नबी की बारगाह में अर्ज करते, मोहम्मद हमने खजूर तो हर जगह की खाई है, हर खजूर में गुठली होती है, ये अजीब खजूर है, इसमें गुठली नहीं है। तो नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, यहूदियों इस खजूर में गुठली कैसे होगी? गुठली तो तुम रात ही निकाल कर ले गए थे। लेकिन आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, आप उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। और मालूम है तभी तो किसी ने कहा था कि मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। कि मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ये जान दे दुनिया, नबी की नाम पढ़ने का सिला कुछ और होता है। इसीलिए कहा था दिले बिस्मिल सफलता है, मदीना याद आता है। अरे अरे इनाम की कोई बात कहीं ऐसा तो नहीं एक दूसरे को दे दे कर अदा करता। चलिए अच्छी बात। अरे बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत शानदार। अगर मेरा मूड बन गया तो कोई तकलीफ ना करेगा, फिर वही अच्छी बात, क्योंकि मैं भी तो अच्छा खतीब हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर फर्क इतना है कि मैं हकीम साहब आपकी तरह चीख तो सकता नहीं, कमजोर बॉडी का आदमी। मगर हाँ इतना जरूर है, कभी कभी हम तन्हाई में सोचते थे यार हमसे ज्यादा कमजोर आदमी हिंदुस्तान में नहीं रहती। जब से हकीम जी आपको देखा टेंशन ही खत्म कि हमसे भी ज्यादा कमजोर लोग हिंदुस्तान में रहते हैं कि नहीं। शेर पढ़ते हैं, इजाजत है माशाल्लाह। के दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। कोई जब नाम पढ़ता है मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे जमजम पिलाता है, मदीना याद आता है। या यूं कह ले दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। कोई जब नाम पढ़ता है मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है, मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगों, सुकून कल्ब मिलता है, मदीना याद आता है। अल्लाह पाक हम सबको मदीने शरीफ की हाजिरी अता फरमाए। मेरा दिल कहता है हम में से कोई ना कोई मदीना शरीफ जरूर जाए। अगर अपने जितने लोग हैं, अपने लोगों में अगर कोई भी एक शख्स मदीना शरीफ पहुंच जाए, वो तो मुकद्दर की बात है, हुजूर जिसको बुला ले तो वो हम सब के लिए दुआ करेगा। लेकिन वो दुआ करो कि मैं खुद ही ना चला जाऊं। सच्ची बात है। ये कोई पता नहीं है। मेरे सरकार जब कर्म फरमाते हैं तो सबक पैदा होता है। और मदीना शरीफ तो वो मदीना शरीफ है, मेरे इमाम कहते हैं हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। तभी किसी ने कहा कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। क्या फिर जल रहा है? जी कुछ करो यार। असल में कल भी एक मिलाद शरीफ में रहना है, उसके बाद 4 तारीख के बाद 5 को भी जलसे में, 6 को भी जलसे में और 7 को भी जलसे में। और फरवरी की तो पूछो ही फरवरी की तो पूछो ही मत। अल्लाह कब कहाँ पहुँचा दे कोई पता नहीं। और मैं तो मैंने रब का मुख्तार भाई इतना बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब का इतना बड़ा शुक्र है। कैसे लोग मुझसे कहते ना साजिद भाई आप इतने बड़े नाज़िम होकर के भी आप नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, वही मोटरसाइकिल है, वही लिबास, वही रहन सहन। हम तो सीधी सी बात जानते हैं, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी अपनी औकात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते थे। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। अल्लाह कभी हमें फ्लाइटों से घुमाता है, कभी ट्रेन से घुमाता है, कभी पैदल मेरा रब चलाता है तो ये साइकिल पे मेरा रब चलाता है। ये तो उसकी रजा है, उसकी रजा में बंदे की रजा है। बस मैं ये चाहता हूँ, वरना ये सारे लोग मिलकर मेरे लिए बददुआ ना करते, इसलिए मैक से हट जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है। और कुछ लोग खाना वाना खा के आए, बता देना यार, इंतजाम है ना तकरीर भाई, बता देना यार। तो 9:30 बजे घबराओ मत, अगर कुछ नहीं तो लहसुन तो है ही, लेकिन लहसुन भी एक फायदेमंद चीज है। सच्ची बात। आइए बुलंद आवाज के साथ मैं आपकी मुकद्दस समातों की अदालत, यार दिल करता है 4 मिसरे यार अम्मा के लिए पढ़िए। अम्मा से मोहब्बत करो, सही बताएं अम्मा का कहना मानते हो? कितनी बच्चियां बैठी है मानना भी चाहिए।
कल मैदान महशर में हुजूर के सामने जब जाओगी तो क्या मूल्य मिलेगी? हुजूर ने कह दिया कि अपनी माँ से मोहब्बत नहीं की। नबी फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत, उसी जन्नत का दरवाजा अल्लाह के नबी ने बाप को फरमाया। तो माँ को भी राजी करना, बाप को भी राजी करना। अब आइए एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैच से वापस है। जिस पर खुद भी कुर्बान वो रोजा देख लेता हूँ। माशाअल्लाह, अम्मा के नाम पे कहो सुभान अल्लाह, और धीरे से कहो कि अम्मा सुनना आई नहीं, तुम्हारा काम था, क्या पता किसी फरिश्ते ने खबर पहुंचा दी तो नहीं है। जिस पर खुद भी कुर्बान वो रोजा देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की। मैं शेर कौन सा पढ़ रहा था, खोपड़ी में शेर कौन सा है कि नहीं? जरा एक मर्तबा को अम्मा के नाम पे सुभान और दिल से कहो सुभान के मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने। जब पढ़ा कंकर ने कलमा मुस्तफा के सामने, हाथ उठाकर जब मेरी माँ ने मुझे दी है दुआ, आ नहीं सकती भला माँ की दुआ के सामने है, आ नहीं सकती भला माँ की दुआ के सामने। अब आइए बड़े अदब एहतराम के साथ ये मोइन बरकाती साहब, अल्लाह पाक ने रहमत की शक्ल में इनको एक बेटी अता की। दुआ करें अल्लाह पाक इनकी बेटी के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, इनकी बेटी को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए और हजरत मखदूमाए कायनात का सदका अता फरमाए। बेटियां इनके घर के बड़े मुकद्दर के सिकंदर है, जिनके यहाँ पहली मर्तबा जब बेटी पैदा हो तो खुदा की कसम दिल करता है कि उसके बाप का मैं पेशानी को चूम कर उसको ढेर सारी मुबारकबाद पेश करूं, है कि नहीं? आप सारे लोग दुआ करें अल्लाह जब कोई औलाद दे तो बेटी की शक्ल में। और मैं एक बात राज की और बता दूं, मौलवियों को अल्लाह ताला देता भी बेटियां। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा यूं है, जो बेटियों की कदर करता है ना अल्लाह पाक उन्हीं को बेटियां देता है, और जो बेटियों की कदर नहीं करते वो बेटियों के लिए करज जाते हैं, कि नहीं? अब आइए बड़े अदब के साथ मेरी मुराद मद्दाही रसूल अकरम कारी मोइन बरकाती साहब जिनका ताल्लुक बिरुनिया से, आइए उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। जगह देता हूँ अल्लाह का लाख शुक्र है परवरदिगार कि उसने मेरे घर रहमत दी, बरकत दी, नेमत दी। और मौलाना ताज भाई और माशाअल्लाह दौलत भी सुभान अल्लाह हसन भाई मुख्तार सुभान साहब शेर पढ़ता हूँ, जरा तड़क के गए सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना। ये पूछती है बहुत बात के बारे में, ये पूछती है बहुत बात के बारे में। मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया रखना, बहुत ये पूछती है बहुत बात के बारे में। मतलब के कहीं या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की हर
अता के बारे में रसूल पाक की हर अता के बारे में रसूल पाक की हर अता के बारे में लगे हुए हैं सबों ने की सना के बारे में लगे हुए हैं सबों ने की सना के बारे में लगे हुए हैं सबों ने की सना के बारे में। मुख्तार भाई शेर देखें, तड़प के कहें या रसूल अल्लाह कि किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, किसी घटा किसी खुशबू से पूछ लेना तुम, मेरे हुजूर की जुल्फे तुता के बारे में, मेरे हुजूर की जुल्फे तुता के बारे में रसूल पाक की हर अता के बारे में रसूल पाक की हर अता के बारे में। और ये भी शेर समाप्त फरमाए मौलाना तथीर साहब, इरफान हसानी साहब भाई और मौलाना मुख्तार साहब, रिहान भाई, ताज भाई, सब तमाम उलमाए इकराम बिन रास में तशरीफ फरमा है। एक शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह कि इसी सुबह में जन्नत है और दोज़ख भी, इसी सुबह में जन्नत है और दोज़ख भी। अक़ीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में, अक़ीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में, अक़ीदा क्या था तेरा मुस्तफा के बारे में रसूल पाक की हर अता के बारे में। हज़रत क़ाइदी क़ारी मोईन बरकाती साहब से बहुत अच्छा कलाम